नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और मादक पदार्थ नियंत्रण पर विभागवार समीक्षा की। सीएम ने चेताया कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी की मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। उन्होंने कहा, सीमावर्ती जिलों में सख्ती से निगरानी रखी जाए ताकि बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकी जा सके। मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु पर नियंत्रण, मलेरिया उन्मूलन, ड्रॉप आउट शून्य करने और स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। युवाओं के लिए रोजगार मेला और लाइवलीहुड कॉलेज शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के पास एजेंडा नहीं, इसलिए 2 दिन में कॉन्फ्रेंस निपटा दी। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद करे। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। 2 दिन का कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और आज पहला दिन था और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सहित सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओज सब उपस्थित थे और इसमें करीब 9 घंटे विभिन्न विभाग के विभिन्न योजनाओं पर बड़ी बारीकी से समीक्षा हुई है और प्रदेश विभिन्न विभाग की योजनाओं पर कहां खड़ी है ये भी आज के समीक्षा बैठक में पता चला है। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। चलिए इस खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता अमिनी पांडे जी और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अमिनी पांडे जी, देखिए जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गई, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, और इसमें तमाम क्षेत्रों में उनकी समीक्षा बैठक भी की गई और दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आपने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं था इसलिए 2 दिन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा दी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हर क्षेत्रों में इसमें समीक्षा की गई, सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई एजेंडा नहीं था इसलिए 2 दिन में ये कॉन्फ्रेंस निपटा दी गई। देखिए, विपक्ष उस तरह की बातें कहेगा है क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सत्ता शासन का जो उनके समय में जिस तरीके से दुरुपयोग होता था, करप्शन होता था, घोटाले होते थे, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इस तरह का बोल रहे हैं। आज भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है और वो चाहते हैं कि जमीनी धरातल तक सुशासन हो, इसलिए सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी को कि कहीं भी कोई भी अनियमितता ना हो, अपराध ना बढ़े। अब महिलाओं के प्रति हो, चाहे नशाखोरी हो, चाहे प्रशासनिक हो, हर क्षेत्र में वो कसावट चाहते हैं। सुशासन की सरकार रहे, पर कांग्रेस को ये सब बातें हजम नहीं होंगी। 5 साल उन्होंने करप्शन किया, अब उनको करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा कार्यकाल उनसे हजम नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे तरीके से 2 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार जमीनी स्तर तक गई है और आने वाले समय में भी चाहती है कसावट हो, हर क्षेत्र में कसावट हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, किसानों की धान खरीदी की समस्या ना आने पाए, इसके लिए पहले से सरकार सख्त निर्देश दे रही है कि हर
चलाया नहीं, कभी उन्होंने सुशासन का सरकार चलाया नहीं, वो भ्रष्टाचार पे ही केंद्रित रहे, इसलिए वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जागरूक है और चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम हो, उनके हित में निर्णय लिया जाए, उनके हित में सरकार काम करे, इसलिए इस तरीके की सरकार योजनाएं बना रही है ताकि हर योजना का लाभ आखिरी व्यक्ति तक, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को मिले, योजना से वो जुड़े, धरातल तक योजना पहुंचे, वो लाभान्वित हो, इसके लिए निर्देश दे रहे। देखिए, कलेक्टर एसपी के हाथों में जिला रहता है, हर जिला की जिम्मेदारी उनके हाथ में रहती है, तो वो जवाबदेही है कि वहाँ के उस जिले के हर व्यक्ति को वो सारी सुख सुविधा, उनको प्रशासनिक हो चाहे न्यायपालिका की हो, चाहे उनको हर तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था उन तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी उनकी है और उनको सजग कराया गया, उनको सख्त निर्देश दिया गया। तो एक अच्छे सुशासन की पहचान है, कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। मैंने कहा ना, वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पा रही, शासन का दुरुपयोग नहीं कर पा रही, प्रशासन का जो जिनकी उनके समय में जिस तरीके की गतिविधियां थी, मिली भगत थी, वो एक नारा चलता था, भूपेश है तो भरोसा है, तो भूपेश है तो भरोसा किसको था? रेत माफियाओं को था, सीमेंट माफियाओं को था, काला बाजारी जो करते थे उनको था, भ्रष्टाचारी जो करते थे उनको था, तो वो भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अभिमन्यु जी, भरोसा नहीं हो पा रहा है इसलिए आप लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें एसपी भी थे, कलेक्टर भी थे और एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि सख्त निर्देश भी दिए गए कि अगर धान खरीदी में किसी तरह की लापरवाही होगी तो सीधे इसमें कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। एसपी भी थे, तो अगर पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था जो जिम्मेदारी रहती है और कलेक्टर की सारी जिम्मेदारी तो रहती है, समीक्षा भी की गई है विभागों की और सख्त निर्देश भी दिए गए, और फिर बावजूद आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा कि कोई एजेंडा नहीं था, यहाँ पर सभी विभागों की समीक्षा की गई, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कोई एजेंडा नहीं था इस कॉन्फ्रेंस का। जी नमस्कार आप सभी को और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ में, जो कि रटा रटाया अपना भाषण बस पढ़ते हैं, जगह जगह और आ जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार वही बातें करना, वही रटा रटाई बातें करना। कांग्रेस अपने गिरबान में झांक ले, 5 साल को देख ले, भ्रष्टाचार किया था, ये किया था, वो किया था। कोई एक चीज आप बता दे जो न्यायालय में साबित हो गई हो कि आरोप को छोड़िए, जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है उसको आरोप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आरोप बहुत सारे लगे थे, आरोप रमन सिंह जी के ऊपर भी लगे हैं, आज तक केस चल रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। अगर आप प्रूफ हो चुका हो तो आप बताएं। देखिए, हमने 5 साल सरकार चलाई लेकिन कभी ये काम नहीं किया कि 15 साल इनके कारण हम आज 5 साल काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने जिम्मेदारी से जवाब दिए। अब देखिए, आते हैं कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस करना अच्छी बात है, समीक्षा करना भी अच्छी बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक जवाब देंगे, जब 3 दिन की समीक्षा बैठक रखी गई थी, 2 दिन और तीसरे दिन जो सुशासन की समीक्षा करनी थी उसको कैंसिल क्यों कर दिया गया? उसके अलावा हमारा कहना यह है, एजेंडा ना होने का मतलब यह है कि जब प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े मामले हो रहे हैं और आपने एसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उन बातों का उल्लेख भी नहीं होता। आप कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, जो 4 लाख प्रकरण, मैं आंकड़े बता रहा हूं ना, 4 लाख प्रकरण जो प्रदेश भर में लंबित है राजस्व के, उस पर कोई बात नहीं की जाती। उसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, विजय शर्मा जी ने खुद कहा, रोज आज हत्याएं हो रही हैं, 8-6 बलात्कार हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि बलौदा बाजार में आदिवासी युवक को पीटा गया बिना मतलब के। उसके अलावा जिस दिन कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दिन आदिवासी समाज जो है कवर्धा में गृह मंत्री के गृह जिले में बैठा हुआ था, आंदोलन करते, न्याय की मांग कर रहा था, उसकी बात क्यों नहीं होती? मैं स्वयं राजनांदगांव का रहने वाला हूं, यहाँ पर एक कांस्टेबल अपने हाथ में सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लिया कि अधिकारी, बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए छोटे हम लोग को फंसाया जा रहा है। आज तक कोई जांच नहीं हुई, यहाँ गोली चल गई, इतने बड़े बड़े सारे चीजें हो रही हैं, लेकिन समीक्षा बैठक में इनकी बात क्यों नहीं होती है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि फिर फॉर्मेलिटी ना कहें इसको तो और क्या कहें? आप मुझे बताइए, आज स्थिति ऐसी है कि पुलिस जो बर्बरता कर रही है उस पर कौन जवाब देगा? अब उसके बाद आप जो एक बात कह रहे थे कि कलेक्टरों को पूरा जिम्मेदार बना दिया गया है धान खरीदी के लिए, विष्णुदेव साई जी की बात भी मैं सुन रहा था, वो बोले कि एक दाना खरीदेंगे, पिछली बार ही बोले थे कि दाना खरीदेंगे लेकिन नहीं खरीद पाए, 11 लाख मीट्रिक टन जो है बचा रह गया। अब कहते हैं कि कलेक्टरों की जिम्मेदारी पूरी होगी। आप देखें कि नीति बनाने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। बारदाना की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। परिवहन और उठाव नीति की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो राइस मिलर से अनुबंध करा जाता है उसकी नीति भी सरकार बनाएगी। ये सब नीति आप अगर बना नहीं पाएंगे, इसमें आप अगर कमतर साबित होंगे, तो जो कलेक्टर हैं जो केवल नीतियों का पालन कराने निचले स्तर पर काम करते हैं, आप तो आरोप उनके ऊपर मर देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं अभी से समझ में आ रहा है कि सरकार नीति बनाने में, सही नीति बनाने में असक्षम हुई है, और अभी से जो है आगे चल के कलेक्टरों के ऊपर ये जो है दोष मढ़ने की तैयारी कर ली गई है। तो हमारा कहने का कुल मिला के यही मतलब था कि 2 दिन अगर समीक्षा की गई तो जो छत्तीसगढ़ के मूल मुद्दे हैं, जो मूल परेशानियां हैं, चाहे आज देखिए बिजली को लेकर के लोग परेशान हैं, आंदोलनरत हैं, और बड़ी बड़ी समस्याएं, पुलिसिंग तो सबसे बड़ी समस्या है। और ये सारी चीजों में बात ना होकर के अगर केवल भाषणबाजी होगी और उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं हमने निर्देश दे दिए, पहले तो ये मानते नहीं थे कि अवैध खनन हो रहा है, आज पूछते हैं कलेक्टरों से कि अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा है, मतलब माफिया सक्रिय है कि नहीं, आप बताइए मुझे। तो और आरोप लगाएंगे आप पिछली सरकार पे कि इनके समय में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो देखिए आज तो गोलियां चल रही छत्तीसगढ़ में, खनन माफियाओं ने गोली चला दी हमारे राजनांदगांव के मोहन। मणि पांडे जी, अभिमन्यु जी ने बहुत सारे सवाल किए। एक तो पहला ये सवाल ये था उनका कि 3 दिन की जो समीक्षा बैठक थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो 2 दिन क्यों हो गई, और जो तमाम उन्होंने मुद्दे गिनाए वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि इसकी जानकारी इनको कहां से मिली पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया। तो जो तमाम जो गंभीर सवाल है वो उठा रहे हैं कि मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया, 3 दिन की समीक्षा बैठक 2 दिन कर दी, और आप लोग नीति नहीं बना रहे हैं, लेकिन कलेक्टर को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए इसकी आपने अभी से तैयारी कर दी है। देखिए, कॉन्फ्रेंस में हर मुद्दे पे चर्चा हुआ है, सुरक्षा से लेके धान खरीदी से लेके प्रशासनिक और योजनाओं को लेकर के हर मुद्दे में 2 दिनों में पूरे तरीके से वन विभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर है, एसपी है, हर विभाग से बाकायदा खुल के चर्चा हुई है। तो ऐसा कहीं नहीं कि कोई क्षेत्र छूटा हो। और कांग्रेस की देखिए आदत है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये करते, 5 साल ये कुछ किए नहीं, तो आज ये सवाल उठा रहे हैं, अपने कार्यकाल को ये नहीं देखे कि इन्होंने क्या किया है। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी विष्णुदेव साय जी की धान खरीदी को लेकर के, तो उसमें इन सारे बिंदुओं का जिक्र था कि पिछली बार परिवहन में थोड़ी गड़बड़ी आई थी, धान उठाव नहीं हो पाया था, इसके लिए पहले से जिम्मेदारी दी गई है। बारदाने की दिक्कत आई थी, विषय आया था, इसलिए बारदाने के विषय के लिए भी ऑनलाइन अब किसान अपना धान खरीदी का दिन सुनिश्चित कर सकता है, ताकि उसको सोसाइटी में लाइनें न लगानी पड़े, उसका वक्त समय न खराब हो। इसके लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। तो हर तरीके से किसानों को ध्यान में रख के कि कोई दिक्कत उनको ना हो। और कलेक्टर की जिम्मेदारी है, जिला उनके हाथ में रहता है, कलेक्टर की जिम्मेदारी, एक अधिकारी की जिम्मेदारी, एक प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल। लेकिन अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो आप दे रहे हैं, लेकिन नीति का निर्धारण नहीं कर रहे। नीति तो सरकार बनाएगी, वो कह रहे हैं नीति नहीं बना रही सरकार, बस जिम्मेदारी आप लोग तय कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ हो जाए तो फिर आप लोग पल्ला झाड़ लें। देखिए, बिना नीति रणनीति के काम नहीं होता है। आज सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक में एक एक विषय पर चर्चा होती है, एक एक विषय, एक एक बिंदु पे उसमें निर्णय लिया जाता है। बिना रणनीति की कोई योजना नहीं बनती है, कोई योजना कारगर नहीं होती है। तो सरकार की नीति और नियति दोनों स्पष्ट है, वो दोनों किसान के हित में है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। वो करप्शन और बंदरबाज जैसे ये अधिकारियों के साथ कमीशन खोरी करते थे, आज की डेट में वो कमीशन खोरी नहीं है। जनता को कैसे लाभ मिले, इसके लिए नीति बन रही है। जनता को कैसे सुख सुविधाओं को, योजनाओं का फायदा पहुंचे, इसके लिए नीति बन रही है। कांग्रेस के समय में तो अपनी जेब कैसे भरे, तो ये नीति तो बता दीजिए। कार्टून कहाँ से आए, पैसे भर के कहाँ से कार्टून में कहाँ जाएगा, उसकी नीति बनती थी। तो ये हमें मत बताएं कि नीति रणनीति कैसे बनाई जाती है। 2 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार जनता को दिखाई है, विश्वास पे है, यहाँ की जनता यहाँ विश्वास करती है, और उन्होंने स्पष्ट नीति और रणनीति के तहत आज कैबिनेट की बैठक भी देखी और आज की भी 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस बैठक है। ठीक है, लेकिन आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया मणि पांडे जी। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस 2 दिन कैसे हो गई? देखिए, हर मुद्दों पे हुआ है। 3 दिन का जितना हमारा बिंदु था, वो 2 दिन में हर मुद्दे पे उस बिंदुओं में चर्चा हुई है। कोई बिंदु हमारा नहीं छूटा है। जो भी कॉन्फ्रेंस की जितनी भी मानक तैयार हुई थी कि हम इन विषयों पे चर्चा करेंगे, निर्देश देंगे, इन अधिकारियों से हमको मिलना है, वो सारी चीजें इन 2 दिनों में सरकार के द्वारा हुआ है। कोई एक ऐसा पहलू बताए जो छूट गया हो, प्रशासनिक हो चाहे योजनाओं को लेकर। तीसरे दिन की समीक्षा बैठक किस चीज पे थी, बता दो इतना बस। देखिए, कांग्रेस तो क्या है, बोलने को कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। अरे मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ तो आपके पास बोलने को कुछ नहीं, कब से हवाई कर रहे हैं, बस एक जवाब दिए नहीं, बार धरातल में दिख रहा है। बात आने आप अभी तो 1-15 से कुछ बताओगे, एक भी बताओगे बात, धरातल पे दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है, एक भी योजना बताओगे, एक भी पॉइंट बताओगे, एक भी नीति बताओगे? हर नीति में काम कर रही है। आज
ठीक है। दिए जा रहे हैं। अभिमन्यु जी देखिए, जिस तरह से आप नीति की बात कर रहे लिया जा रहा हैं, है। ठीक, लेकिन तारीख सामने है, कितने हेक्टेयर की खरीदी होगी, मूल्य क्या होगा, कितना किसानों को दिया जाएगा, ये तो स्पष्ट है। अगर उसके बाद अगर इसमें कोई कमी होती है तो आप जैसे कह रहे थे कि कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी होगी, तो कलेक्टर तो उच्च अधिकारी होता है ना जिले का, तो उन पर जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो पाएगी। जी बिल्कुल, उनके ऊपर जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही डाल देना भी उचित नहीं है ना। अपनी जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी सरकार को। जैसा कि मैंने कहा कि क्या आपकी बात हो चुकी है, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने बताया 4 लाख जो है राजस्व प्रकरण जो लंबित है उसके बारे में क्या बात हुई, कब पूरा किया जाएगा। ये चीज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी आज जारी की है, प्रेस नोट जारी किया है, उसमें सवाल पूछा गया है। तो उसके अलावा मैंने और जो बहुत सारे सवाल पूछे, मैंने ये भी पूछा कि जो कवर्धा में जिस दिन एसपी साहब की बैठक, एसपी लोगों की बैठक चल रही थी, उस दिन कवर्धा में आदिवासी समाज अपनी एक आदिवासी महिला के जो उसकी इज्जत लूटी गई थी, उसका दुराचार किया गया था, उस पर न्याय मांगने बैठा हुआ था, उनकी बात क्यों नहीं हुई। उसके अलावा जो मैंने कई सारी बातें बताई हैं, कई सारे मुद्दे नहीं, लेकिन अभिमन्यु जी अपराध को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कॉन्फ्रेंस में कि जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर अपनाया जाए, जीरो टॉलरेंस के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अरे देखिए भागीरथ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलने की बातें अलग होती है और जमीन पे दिखना अलग होता है। यहाँ पे तो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर लोगों को मार दिया जा रहा है। मैंने बलौदा बाजार का किस्सा बताया, वहां पुलिस ने उस आदिवासी युवक को जो दिलेश्वर भट्ट, उसको इतना पीटा कि उसके पड़े, इतना बर्बरता पुलिस की बढ़ चुकी है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही, जैसे कि मैंने कहा। उसके अलावा और भी जो इतना अराजकता पूरे फैली हुई है, यहाँ पर जो रवि भगत जी खुद आरोप लगा रहे थे, जो अपने सरकार के ऊपर, उस पर जांच नहीं हुई। राहुल टिकरिया इनके जो युवा नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप एक महिला ने लगाया, उनके खुद के चाचा ने आरोप लगाया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतनी अराजकता जब फैली हुई है पूरे प्रदेश भर में, तो किस बात के निर्देश ये लोग देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ तो हम सवाल पूछते थे, ये लोग हवाई बातें करने लगते हैं कि अपने समय को देखिए, हम तो सब निर्देश दे रहे हैं, हम योजना चला रहे हैं। अरे मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो इतना भी नहीं पता कि तीसरे दिन की जो समीक्षा कैंसिल कर दी गई वो किस चीज के ऊपर थी। तो वो क्या बताएंगी? वो सिर्फ इतना बताएंगे कि हमारा इसके समय में ये होता था, इनके समय में वो होता था, या उसकी भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो आंकड़ों सहित जो पूछ रहा हूँ उनका जवाब आप दें, और अगर उसमें कुछ नहीं कर सकते तो सरकार अपनी गलती मान ले कि हाँ भाई हम जो है इस मोर्चे पर विफल साबित हो गए। लेकिन यहाँ से फॉर्मेलिटी की जाती है, जैसा कि मैंने कहा, सीएम खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं दिल्ली से। अगर डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर में होती तो ये सारे जो मामले विपक्ष उठा रहा है, इसमें ठीक है अभिमन्यु जी, तो फिर आप क्या चाहते हैं, विपक्ष के नाते आप क्या चाहते हैं कि इस तरह की समीक्षा बैठक होनी नहीं चाहिए? क्योंकि समीक्षा बैठक हुई है, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, एक विभाग की समीक्षा बैठक हुई है, और अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो एक प्रक्रिया के तहत ही तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। अरे भागीरथ जी, मैंने क्या कहा, बैठक होने से कोई परेशानी नहीं। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत में सबसे पहला शब्द मैंने यही कहा था कि आप बैठक लें। ठीक है, मेरे पास समय का मैं जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपने जो सवाल किया, आपने सवाल किया कि ठीक है बातचीत तो हो रही है, लेकिन यहां पर जमीनी स्तर पर इसको नहीं उतारा जा रहा है। मुनि पांडे जी संक्षेप में 10-15 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको अप्लाई करना दिखाई नहीं दे रहा है कि अप्लाई हो रहा है। संक्षेप में देखिए, जितने भी योजनाएं बनती हैं, जितने भी निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जमीनी स्तर पे होता है। जितने भी अपराध है, देखिए उस अपराध को दर्ज किया जाता है, तुरंत कार्रवाई होती है। आप सुनिए, ठीक है, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। माफी चाहूंगा आप दोनों मेहमानों से, मुनि पांडे जी शुक्रिया और अभिमन्यु जी शुक्रिया इस हमारे खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई एसपी और कलेक्टर की, देखना होगा इसमें जितने भी निर्देश दिए गए, इसमें जितने भी पॉइंट उठाए गए हैं, अब उसका आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर क्या असर होता है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें, और धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है, और व्यवस्था किस तरह से रहती है, विपक्ष लगातार इस पर नजर बनाए रखेगा, और देखना होगा इस कॉन्फ्रेंस का असर जमीनी स्तर पर कितना अच्छा होता है। क्योंकि सुशासन के लिए समीक्षा करना बेहद जरूरी है, और उसी के तहत समीक्षा की गई है, लेकिन इसका असर भी जमीनी स्तर पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।